आप में से काफ़ी बच्चे इस समय डिमोटिवेटेड होंगे और काफ़ी ये सोच रहे होंगे कि यार जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा। कम एज में काफ़ी अच्छी सक्सेस पा लेते हो तो जीवन में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। अगर एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो फिर कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला होगा अगर आपकी एक भी परसेंटाइल कम रह गई आपके डिजायर्ड कॉलेज से। नमस्ते, मेरा नाम है सुमित। अगर आप मुझे जानते हो तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूँ जेईई मेंस 2025 के बारे में। एज यू ऑल नो कि अब जेईई मेंस 2025 में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और हमें इस पर्टिकुलर समय को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल पाएँ, ताकि एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। आप में से काफ़ी बच्चे इस समय डिमोटिवेटेड होंगे और काफ़ी ये सोच रहे होंगे कि यार जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ यार, तुम देखो, पहली चीज़, अभी भी तुम्हारे हाथ में सारी चीज़ें हैं, अभी भी तुम्हारे पास में 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, अभी भी तुम्हारे पास में करने के लिए हर एक रिसोर्स पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास में अभी भी समय है कि तुम एक अच्छा परसेंटाइल जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सकते हो। तो ये चीज़ गलत है, तुम अभी ये सोचो कि तुम नहीं कर सकते। फोकस, अपनी पूरी एनर्जी लगा दो अपने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जामिनेशन के लिए ताकि तुम एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट ला पाओ, ताकि कुछ एक अच्छी परसेंटाइल ला पाओ, ताकि तुम जनवरी में ही अपना एक प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज एनआईटी सिक्योर कर लो और उसके बाद तुम अपने जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में जा सको। ये एक प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है आईआईटी के अंदर जाने की। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, जनवरी में नहीं हो पाएगा, अप्रैल अटेम्प्ट में हम अपना बेस्ट देंगे, तो आप उसमें भी नहीं दे रहे होगे और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड सेकेंडली, परसेंटाइल भी हमारे पास में 10 से 20 मार्क्स में वेरी करने लग जाती है। मतलब जो परसेंटाइल आपकी जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रही होगी कुछ पर्टिकुलर मार्क्स पे, उस पर्टिकुलर मार्क्स से 10-15 मार्क्स और बढ़ाने पर फिर आपके पास में सेम वही परसेंटाइल बन रही होगी। तो यार पूरी ताकत लगा दो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए और करो यार, हो सकता है ना। बात करता हूँ अब दूसरी चीज़, पॉइंट नंबर 2, कि आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगले साल ड्रॉप लेकर के कर लूँ। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यार इस साल तो नहीं हो पाएगा। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जनवरी अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, अप्रैल अटेम्प्ट में कर लूँगा। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि यार तैयारी अच्छी नहीं है, क्या करूँ। तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ड्रॉप लेना और ये सब चीज़ें सोचना इस पर्टिकुलर टाइम में, जब एग्ज़ाम आपका 30 से 35 दिन बचे हुए हैं और आप अभी ये सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप ले लूँगा, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप ईयर आपके लिए और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। क्योंकि अभी जब मैंने पेपर दिया था 2024 में, तो अराउंड 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और इस साल 15 से 16 लाख, अगले साल 17 से 18 लाख, उसके अगले साल 19 से 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे होंगे और यही ट्रैजेक्टरी चलने वाली है। एक बार रिजल्ट हो गया, एक बार एग्जामिनेशन हो गया, एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो फिर कोई भी आपको हेल्प आउट नहीं करने वाला होगा अगर आपकी एक भी परसेंटाइल कम रह गई आपके डिजायर्ड कॉलेज से। आपको वो पसंदीदा ब्रांच मिलने से रह जाएगी। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो एक ब्रांच मिलने से रह जाएगी। अगर आपको एक अच्छा ब्रांच मिल जाएगा तो आपको कॉलेज नहीं मिल रहा होगा। तो ये तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही होंगी। आप जब काउंसलिंग के बीच में पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसा दलदल है। अभी तो एक रैट रेस से निकला था, फिर ये काउंसलिंग की दलदल, उसके बाद फिर कॉलेज में जाकर के अलग टाइप की दिक्कतें। और तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी चीज़ें हैं, अभी भी रिसोर्सेज है, अभी भी तुम्हारे पास में एबिलिटीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ कि तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास में साहस है उस चीज़ को करने का। तो क्यों ना उस पर्टिकुलर पूरी एनर्जी को एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में लगाया जाए और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया जाए और अपने आप को एक बेहतर इंसान, अपने आप को एक बेहतर जगह, अपने आप को एक बेहतर पोजीशन तक ले जाया जाए। आपके पास में अभी अपॉर्चुनिटी है, एक कम एज में। मैं आपको फिर वही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक कम एज में काफ़ी अच्छी सक्सेस पा लेते हो तो जीवन में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, इससे बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। काफ़ी आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ चुकी होगी और तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। अभी भी 30 से 35 दिनों को काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है और अभी भी किया जा सकता है। अभी बस थोड़ा सा और मोटिवेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपने आप को घिसने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपनी स्टडीज़ आर को बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और अपने आप को झोंकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और सिलेबस को करने की ज़रूरत है, एक बार और अपनी आंखों के सामने से दोबारा सिलेबस को ले जाने की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल लगाने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को करके एक अच्छा स्कोर लाने की ज़रूरत है और काफ़ी एक अच्छे कॉलेज में, काफ़ी एक अच्छी ब्रांच के साथ में अपना फ्यूचर स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अपना एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये कह रहा था कि तुम्हें कॉलेज जैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आया, जैसे तुम्हारे पास में मार्कशीट आ चुकी है, जैसे तुम्हारे पास में वो जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आ चुका है, उसके बाद तुम्हारे पास में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो तुम इनपुट के द्वारा लगा रहे होगे। उसके बाद वो सारी चीज़ें जस्ट शीट ऑफ पेपर विच इज डिसाइडिंग योर कॉलेज, विच इज डिसाइडिंग योर फ्यूचर।
अप्रॉक्सीमेटली, विच इज डिसाइडिंग कि तुम्हारा कॉलेज में खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम 4 साल बाद मर्सिडीज चला रहे होगे या फिर BMW चला रहे होगे या फिर एक नैनो चला रहे होगे, ये सब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे अभी के हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। अभी बहुत समय है, अपने आप को झोंक दो, अपने आप को पूरी मेहनत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, पूरी ताकत से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो। बिकॉज एक बार तुमने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया, ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल एक लाइफ स्टाइल मिल जाएगी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर आ जाएगा, तुम बहुत कुछ कर ले जाओगे जीवन में। बट अगर नहीं कर पाए तो शायद तुम्हारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, शायद तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा दोबारा हो जाओगे जिस भीड़ का हिस्सा तुम अभी हो। तुम जीवन में पैसा ज़रूर कमा लोगे, बट अभी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लो यार। अभी तुम्हारे पास में कम एज है और इस कम एज में अगर तुम इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में बहुत जल्द इसी चैनल पे। थैंक यू।